पढ़ने के बाद मन नहीं करेगा दोबारा पढ़ना। तो बात है। सर हमारे सर ने चैप्टर पढ़ाया था, पता ही नहीं चला कब पढ़ाया। सर पता ही नहीं चला कब खत्म हुआ। अब जरा देखें, बात ना करें। तो अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस। अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन है? 90%। अर्थ क्रस्ट हैज 72। maximum number of 0.02%। कार्बन, सही तो आसपास भी नहीं है। ठीक है, और साथ में एटमॉस्फेयर है 0.03%। हैज 0.03%। ऑक्सीजन। We all are made up of 90% water, and the rest of things are carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen. बाकी चार चीजें। पहले तो पानी, फिर उसके बाद मोस्टली कार्बन, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ज्यादातर हम कार्बन कंपाउंडिंग, बोलो बात समझ में आ गई? तो सच डेलिकेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एटमॉस्फेयर, इट इज द लाइफ लाइन ऑफ अस। इसी को हम कहने रहे डिसबैलेंस हो गई, 0.031 हो गई। जल्दी से अर्थ सबमिट करो फटाफट। क्या करो? मतलब अर्थ सबमिट का मतलब सारे देशों के राजाओं को बुलाओ, मीटिंग करेंगे और सर समझ में नहीं आया। समझना बहुत नहीं, छोड़ेंगे। अभी समझना ही नहीं। तो 0.03% है, हाँ समझ में आ गई बात की नहीं? तो 0.03% कार्बन है, तो इट इज वेरी डेलिकेट। अगर इसमें थोड़ा भी बदलाव आता है तो क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है कि नहीं हो जाती है? ये चीज अब देखें कि the every second thing which we use is made up of carbon only. तो सर ज्यादा कार्बन है कहाँ पर? हैं? अर्थ में जब 0.02 एयर में इतना है तो फिर है कहाँ? ज्यादा कार्बन कहीं नहीं है, और अर्थ के अंदर भी जो कार्बन है वो कभी कभी क्या है, बहुत फोसिल्स दब गए हैं तो हाँ। उनके रूप में वो कार्बन है, या बहुत सारे पेड़ दब गए हैं तो वो पेड़ पर हीट और प्रेशर पड़ने की वजह से क्या वो कोयला बन गए। हाँ। और इसी तरीके सर, से बहुत जो सारे- फॉसिल्स हैं, बहुत डायनासोर्स दब गए, वो ऑयल बन गए। सर कोयला ऑयल। मर गए थे तो उनकी हड्डी क्या ये हर चीज atmosphere कार्बन है। नहीं है, बस वही सब है जो लिविंग है, वो सारे कार्बन हैं। पूरी कार्बन नहीं। अर्थ तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप जानते हैं इसका बायोस्फीयर बहुत थोड़ा सा ही पोर्शन है। दैट इज फ्यू 50 मीटर तक आप ले लो, वहाँ तक कुछ लोग रहते हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि जमीन के अंदर रहते हैं कुछ जीव, वो सब हैं, और कुछ ऊपर रहते हैं और कुछ सर, समझ सब में हाइट नहीं में आया। रहते हैं। अभी रुक जाओ ना, अभी कुछ समझा ही नहीं रहे तो तुम कह रहे हो समझ में नहीं आया। जब समझाना शुरू करेंगे तब बोलना। अभी कुछ सुना ही नहीं रहे तो कह रहे समझ नहीं, जब समझाने की बारी आएगी तब समझा रहे। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, उसमें समझाने वाला नहीं है। तो ये डेलिकेट परसेंटेज ऑफ कार्बन है, और हम सभी लोग किसके बने हैं? कार्बन के बने। इवन जिस कपड़े को हम पहने ये सेल्यूलोज का बने। सेल्यूलोज जानते हो? सेल्यूलोज वर्ल्ड है। दैट सेल्यूलॉइड वर्ल्ड है, रुई सबसे या ज्यादा कॉटन में। कॉटन में 99.99%, 90% ग्रास में। तो इस तरीके से सेल्यूलॉइड वर्ल्ड है। हमारे कपड़े कार्बन के, हमारी टेबल वुड पूरा कार्बन है। इस तरीके से चेयर कार्बन की बनी हुई है। समझ में आ गई बात आपको? तो ज्यादातर चीजें क्या हैं? कार्बन। प्लास्टिक कार्बन, ये कार्बन है हाँ, इसका मतलब है जो चीज जल जाए वो कार्बन। तो ये जल जाएगी। जल जाए कार्बन जल और जाए। क्या? क्या है? सो इसकी वजह से बर्जीलियस ने क्या कहा? बर्जीलियस वाइटल फोर्स होगी। शायद आप बर्जीलियस को जानते होंगे। जे बर्जीलियस। ये देखो जानती हैं, इन्होंने बता दिया ये सारे सिंबल बर्जीलियस के दिए हुए हैं। शुक्रिया। और ना टेबल भी सर उन्होंने मैं बनाई भी है। नहीं जानता। सर टेबल लो। उन्होंने बनाई है। ये देखो, ये भी बता दें। कितना सर, अच्छा टेबल हुआ। उन्होंने बनाई है। सर टेबल तो हमने इससे बनाई, रामेश्वर से बनाई। टेबल टेबल नहीं बनाई, टेबल है। सिर्फ ये 2 लेटर सिस्टम और 1 लेटर सिस्टम उन्होंने दिया। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स वर गिवन बाय बर्जीलियस। हाँ, ये देखो मोज़ले की बात की जाएगी। उन्होंने ये टेबल बनाई है। बना आपने बताया कौन क्या बोला? हेनरी मोज़ले। मोस्टली अब देखो
आगे की बात करें तो वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी? वाइटल फोर्स बर्जीलियस। उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग बीइंग्स and whatever are their inner constituents are made by some vital force, किसी दैवीय शक्ति के द्वारा बनाए गए हैं जो इसके अंदर के पदार्थ। और हम में से किसी की भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो उसको इन विट्रो यानी लैब में टेस्ट ट्यूब में बना दे। हम लोग नहीं बना सकते, ये भगवान बनाता है। कौन बनाते हैं? भगवान। ये बर्जीलियस ने बताया। सर समझ वाइटल का मतलब दैवीय शक्ति का सिद्धांत। मतलब भगवान को मानते थे ये बर्जी दैवीय सर शक्ति साइंस का ओके भगवान का सिद्धांत ये मान रहा है तो क्या करोगे? इन्होंने कहा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड द सब्सटेंस विद इन इट, All the substance. इफ यू अलाउ शैल आई कंटिन्यू, यस सर प्लीज। क्योंकि दो सर हैं यहाँ पे ना, तो ये तो नहीं कर सकते कि शीर्षाभिमुख कोण बना दें, शीर्ष अभिमुख हो, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सर से सर को लड़े तो वर्टिकली अच्छा वाला रोस्ट कर दो पहले। ठीक है। तो नाउ जैसा कि शिवम ने बताया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड सब्सटेंस विद इन देम आर मेड by some vital force and it is not possible to synthesize them in lab conditions. All organisms and ठीक है substance within them, substance synthesized within them, जो आपके अंदर बन रहा है, एसिटिक एसिड बन रहा है, कुछ भी बन रहा है आपकी बॉडी में, प्रोटीन बन रहा है, वो सब बाहर नहीं बनाया जा सकता। इवन आपकी बॉडी में यूरिया बन रहा है, यूरिन कह रहे वो भी नहीं बनाया जा सकता। वो सर मतलब बॉडी के अंदर का बाहर कुछ नहीं बना सकते। जो बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है वो भगवान बना रहा है, और बाहर तुम चाहो बना लो तो नहीं बना सकते। एंड सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड सर SUS नहीं होता ना, SUBS होता है ना सब। हाँ सर SUBS सब्सटेंस लिखो ना, सब्सटेंस प्रिंट हो गया। सिंथेसाइज पुराना बोर्ड है, विदिन देम आर, ठीक है, सब्सटेंस सिंथेसाइज विदिन देम आर मेड, इसके द्वारा बनाए गए हैं बाय सम वाइटल फोर्स। सर आपने तो बोला भगवान के साथ हाँ तो दैवीय शक्ति, सर जो लैबोरेटरी ठीक है। बीटा जानते हो, बॉर्न बीटा नहीं जानते? बीटा का मतलब ही होता है कि जीवन, जो जीवन देने वाला। तुम्हें जो बोर्न बीटा जीवन देता या है। ये कभी आपने 6th क्लास में बीटा माउंट की स्टोरी पढ़ी हो, तो मतलब जो इटर्नली तक जीता रहा हो ऐसा भिक्षु, जो मतलब एक होता है नश्वर, एक होता है शाश्वत, एक एफिमरल और एक है इटर्नल। हम सब नश्वर हैं। तो हम लोग नश्वर है। नश्वर है, मरकट है जैसे, और मर जाएंगे एक दिन। हाँ, और दूसरे इटर्नल है। तो वाइटल, वीटा का मतलब ही होता है अमर, अमर। तो वाइटल फोर्स, हाँ यही तो एटिमोलॉजी है इसकी। सो बाय वाइटल फोर्स, तो सर रिवाइटल क्या होता है? जो आपको अमरता दे दे। देखो कितनी बड़ी बात कही। क्या बोला? बोले सर रिवाइटल भी तो इसी चीज को प्रतिपादित कर रहा यस है। सर, देखो कितना बड़ी- रिवाइटल है। वो आपको रिवाइव कर रहा है। So and such substances cannot be synthesized in lab। अभी ना खराब करो चक्कर, तुम सोच रहे कि in lab condition। अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अब देखो हुलर ने क्या किया, हुलर उन्होंने NH4CNO से, यूरिन से। देख लो कितना अच्छा इन्होंने बताया, अमोनियम साइनेट। हाँ तो वही जो तो बोला। जानता होगा वही बता पाएगा। सर अमोनियम साइनेट। सर जो सुना होगा वही तो बताएगा। अमोनियम साइनेट। साइनेट, इन्होंने लैब कंडीशन में इसको गर्म करके NH2
और CONH2 बना दिया कूलर। यूरिया। सर नाम बड़ा गजब। क्या यही यूरिया हम लोग यूरिन के तौर पर पास करते हैं? तो उसने बना दिया। बना दिया लैब कंडीशन में अमोनियम साइंस सर से। आपने और उन्होंने तो बताया, मतलब ये वाइटल फोर्स है। देख लो कितना अच्छा बताया। इन्होंने बताया, देख लो बर्जीलियस, हमने गॉड को टेस्ट ट्यूब में उतार दिया। अरे भगवान को। छी, कितना मतलब गंदा उसने है। बताया कि जो तुम कह रहे थे ना भगवान ही बना सकता है, नाउ गॉड हैज डिसेंडेड टू टेस्ट ट्यूब। तब सर फिर मतलब उसने क्या कहा था, गॉड क्या बना सकता है? बर्जीलियस ने क्या बताया? पहले बर्जीलियस ने बताया कि जो केमिस्ट्री है उसको दो भागों में बांटना चाहिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जिससे ऑर्गेनिज्म बने हैं और जो उनके अंदर के सब्सटेंस उनको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ। और सर ये सब जिससे ऑर्गेनिक जिससे ऑर्गेनिज्म नहीं बने अदर देन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा बर्जीलियस ने कहा। उसने दो पार्ट्स में डिवाइड की थी। और हूलर ने क्या किया? हूलर सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूरिया अंडर लैब कंडीशंस सर, फ्रॉम इसने क्या कहा अमोनियम था? साइनेट एंड डिफाइड वाइटल फोर्स थ्योरी। और उन्होंने वाइटल फोर्स सब थ्योरी वाइटल को फोर्स बताया झूठा गया था। साबित सब वाइटल फोर्स कर बताया दिया। गया था। वाइटल फोर्स थ्योरी बताया गया कि जो चीज हम लोगों के अंदर है वो भगवान बनाते हैं, लेकिन इसने जब वो चीज बना ली जो हम बनाते तो हैं। यूरिन की बात कर रहा था वो। कह रहा कि हमारे अंदर बनता है वो, ये हमने बना दिया है ओके। और भगवान नहीं सर बना। अब उसने यूरिया बना के क्या तोप कर दी, उसका यूज कहाँ करेगा? आप सिर्फ चैप्टर आप घुमाने का काम कर रहे हैं। यू आर ओनली मेकिंग रेड हियरिंग ऑफ द क्लास, यू आर नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर। आप कह रहे हो कि कौन सा तोप आ गया, मैं कहूँगा गोला आ गया, फिर कहोगे गोली आ गई, फिर मैं कहूँगा बंदूक आ गई। मतलब उसी का खेल चलाना चाहते हो, मदारी। आप वो जैसे उसने बताया माही ने कि सर उसने यूरिया बना दिया, यूरिया बना दिया। फिर आप बोले सर उसने यूरिया बना दिया। आप खेल करना चाहते हो, कोई एडिशनल जानकारी नहीं दी तब भी। आप सोचो मदारी की तरह यहाँ डमरू चलाओ और बंदर नाचे। वो उनको ऐसे छू रहे हैं जैसे वो उनका पालतू कुत्ता है। ये चल रहा है, अरे वो टच के देखो। अब वही मैंने पढ़ाई पे सर ध्यान पूछ दें, तो लो। वो सब हम देख रहे हैं। सर इसको आज भी सुनने में सलमान तो खान है। इसलिए यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है वो समझ आई बात की नहीं। अभी इसी चीज का टेस्ट लेंगे तो कहो पिछला वाला अभी कल क्वेश्चन ही ना कर पाओ। आप लोगे क्या? ले तो लेंगे ही, लेकिन हम वो कह रहे हैं कि कहो इनको याद भी ना हो। सो दैट इज साइनेट से। सो व्हाट हूलर हैज डन, सर उसने यूरिया बना दिया। बता ही नहीं रहे। हाँ वूलर ने बर्जीलियस के कथन को खंडित कर दिया। हमने कर दिया। ही प्रिपेयर्ड यूरिया अंडर लैब कंडीशन बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। He prepared यूरिया urea, इन लैब organic substance, ठीक है, अंडर लैब कंडीशन by heating अमोनियम साइनेट ammonium cyanate। अंडर लैब कंडीशन। बहुत अच्छा, अमोनियम, कितना अच्छा सेंटेंस बोला। साइनेट, खुशी ने अमोनियम साइनेट by heating it, सर दो बार क्यों लिखा था सर? बाय हीटिंग। ठीक है, उसने ये कर दिया by heating अमोनियम साइनेट एंड अंडर लैब डिफाइड। कंडीशन और जो अमोनियम साइनेट था वो कैसा सब्सटेंस था? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो मतलब उसने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दिया। हाँ, एंड डिफाइड वाइटल फोर्स थ्योरी। तो फिर अब इसके बाद साइंटिस्ट के बीच में आए, केमिस्ट के बीच में, ठीक है। अब जब गलती का सुधार हो गया अब ये मिला दो केमिस्ट्री, लेकिन साइंटिस्ट ने मिलाई नहीं केमिस्ट्री, बोले नहीं अलग अलग रहने दो। क्यों? क्योंकि हाँ बोलो, हाँ बेटा बोलो शुक्रिया। क्योंकि इसके जो कंपाउंड्स थे वो 1.25 लाख ही थे। 1.25 लाख ही ठीक थी। है। 1.25 लाख सर, 1.25 लाख। 1.25 लाख। ये बस है। हाँ, और जबकि इसके 50 लाख थे। ओह। और सर क्या थे ये? कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड 50 लाख थे और हर हफ्ते 7,000 नए बन रहे हैं।
हर अभी भी हफ्ते, हाँ अभी भी, अभी हो रहे हाँ हर हफ्ते 7000 नए बन जाते क्या बनते हैं ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कार्बन की टेट्रा वैलेंसी की वजह से कुछ भी का कुछ भी बना लो, सब संभव है इससे। Yes, ये sir. इतना गजब का है, इट इज सो वर्सेटाइल, एलोट्रोपिक। यानी बात समझ आई? भूकंप आया ये ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, सब जी रहे हैं। सर उसका जी मिल गया तो आप समझ रहे हैं, एंड एवरी वीक 7000 न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म एडेड हो जाते हैं। तो अब जरा देखो, इसलिए इट इज बेटर टू स्टडी इट सेपरेटली, दो बोथ आर सेम। जो ऑर्गेनिज्म में बनते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा, और अलग नहीं किया गया। बात समझ में आ गई? व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? सर ये द कंपाउंड्स which are synthesized within organism, ठीक है, are called organic compounds. These essentially contains, इनमें क्या होगा? एसेंशियली कंटेन contains कार्बन, इसमें कार्बन अवश्य होगा। इन एडिशन टू इट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, हाइड्रोजन भी साथ में होगा। ठीक है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि कार्बन किससे मोस्टली करेगा? इससे करेगा। सर ठीक है। डिवाइड मतलब झूठा साबित कर दिया। इन एडिशन टू इट, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, ये प्राइमरीली है। और क्या हो सकता है? सल्फर हो सकता है, फास्फोरस में बी प्रेजेंट। कितनी चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड में? फॉर एग्जांपल द केमिस्ट्री, जैसा कि खुशी बता रही है, सर एलोट्रोपिक, एलोट्रोपिक वो कहाँ से काम कर गया? एलोट्रोपिक कभी कहा वही तो मैं बता रहा हूँ। कार्बन में इसको आया सिर्फ ना। जिस क्लास नहीं चलने देना, इसी अरे। उद्देश्य को लेके चलना। पर सर एलोट्रोपी बताओ तो ज्यादा मजा आया। ये सब क्या बता रहे हैं? ऑर्गेनिक आप समझ गए ना? अब कहाँ से कहाँ पहुँचा ये? कि द, ठीक है, केमिस्ट्री विच डील्स विथ which deals with ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is known as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग इसलिए प्रमुखता से पढ़ते हैं क्योंकि ये जो हमारी 12th की बुक है वो मेनली एक बुक ऑर्गेनिक है और दूसरी इनऑर्गेनिक है। तो केमिस्ट्री की दो बुक्स हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस 21 बस इसलिए हम इसलिए इस चैप्टर को हम लोग शिद्दत से पढ़ें। छोटी है, छोटी होने दो, लेकिन अभी जो भी चैप्टर है उसे ठीक से पढ़ेंगे जिससे आगे की न खराब हो। सर मैं 11 में कॉमर्स ले रहा ये देखो एग्जांपल CH4 मीथेन हो गया, या एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जानते हो? इथेनॉइक हाँ। एसिड। CH3 CH2 COH ये सारी चीजें हो गई। और भी कुछ हो सकते हैं आगे के, प्रोटीन हो सकते हैं, प्रोटीन है, सर कार्बोहाइड्रेट, कोई भी एसिड हो सकता है इसमें? ग्लूकोज हो सकता है। हाँ C6H12O6। सर कोई भी एसिड हो सकता है, मैलिक एसिड या कुछ भी? कुछ भी हो सकता है। सारे ये जो ऑर्गेनिक एसिड है सारे आएंगे, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, और जो भी आपके सिट्रस, जो भी है सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, हाँ। ऐसे जितने भी हैं, ऑक्सैलिक एसिड, सर CH4 तो मीथेन होता है ना? हाँ मीथेन, ये क्या है बताइए? मीथेन C2H6 भी होता और है ये ना? एसिटिक एसिटिक एसिड आप समझ आए? C2H6। अच्छा, what does it mean by inorganic chemistry? Sir, the compound which are not made by human. Which are not synthesized within organism.
which can be synthesized outside of Chemistry deals with the compounds which are not synthesized within organisms. सर वो आपने HONS ये सब क्या लिखा है? मतलब कार्बन के अलावा ये सब भी पाए जा सकते हैं हमारे अंदर, थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। सल्फर फास्फोरस थोड़ा सल्फर तो थोड़ा। सर तुलसी से खा लेते हैं हाँ। सब होते लेकिन ज्यादा नहीं खाना हाँ सर, deals with इससे deal हार्मोनल करती है। डिसबैलेंस कर देता है। with substance which are not synthesized, which are not Synthesized under synthesized within लिविंग ऑर्गेनिज्म। living organism. तो कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि CO2 इनऑर्गेनिक है? हाँ समझ रहे हो? क्या तुम ये भी समझ रहे हो कि Na2CO3 भी इनऑर्गेनिक है? हाँ और CaCl2 CO3 CaCl2 और फिर कार्बोनिक एसिड को क्या समझ रहे हो? ये भी ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक। सर C2H6 जरूरी नहीं है कि अगर मैं कार्बन का पूरा स्टैम्प इसी पे लगाता है, इसमें भी हो सकता है। तो ये सब यही चार ऐसे हैं जो एक और ले लो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 5 ऐसे हैं जो इसमें आते हैं, बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें आते हैं? इसमें सर बस 5 है। और बाकी HCl, NaCl वो सब तो इसमें- CaCl2 NO3 कितनी बात समझ में आ गई? अब आगे सर देखो। HCl तो बाहर भी मिलता है। तो बाहर बनता है हमारी बॉडी में HCl, हमारी पेट में भी बनता है, रिलीज होता है, देन आल्सो इट इज इनऑर्गेनिक। सर तो क्यों बाहर बनता सर कंपाउंड्स और केमिस्ट्री सेम है क्या है? कंपाउंड्स और केमिस्ट्री सेम नहीं, अब इसी में हमने आगे बढ़ा दिया, इसको ऑर्गेनिक नहीं। केमिस्ट्री डील करें, और फिर हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी ही नहीं है। तो आपने नहीं तो- पढ़ना है नहीं पढ़नी है, आगे पढ़ेंगे। द केमिस्ट्री डील्स विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सर थोड़ा साइड में देख लो, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है? Those compounds, compounds which are not synthesized within organism are called inorganic. the compounds which are not synthesized Within within living organism are inorganic compound. इसी से पता चल जाता है। हाँ बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड and vice versa. बनता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है और हम उसका एक्सचेंज करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले से प्रेजेंट थी, तो उस समय ही लोगों ने रिप्लाई कर दिया नहीं CO2 को नहीं रखेंगे हम ऑर्गेनिक में, वो तो ऐसे ही आता जाता रहता है। तो इसलिए जो बना सकते थे वो सब उन्होंने कहा अरे वो तो बाहर है बनता है, ऐसा नहीं है, वो तो ऐसे निकल जाता है, ऐसी बात। लेकिन फिर बाद में जैसे CO2 का तो एक्सचेंज होता है ना हाँ। एटमॉस्फेयर से, तो वही ने इमिट में बना। Sir, सारे chemist. अब देखो कि बॉन्डिंग इन कार्बन, नाम बताओ. कार्बन। अब जरा देखो, जो कंपाउंड होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? दो अच्छा, ये मुझे बता दो, कोवेलेंट और बाकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। कंपाउंड की डेफिनेशन बता दो, आगे बढ़ो। combination of atoms or a group of atoms in a combination in a particular in a particular ratio. manner. ratio. Combination of one or more elements in a particular ratio. हाँ So when elements, When two or more elements chemically combined in a chemically combined in a particular ratio. when अच्छा वो एलिमेंट का बताया हाँ, when two और or more more elements सर हाँ सेम और डिफरेंट करके था chemically combined, chemically का मतलब समझते हो? हाँ सर सर ये आपने Laboratory हमें पढ़ाया था अप्रैल में In fixed ratio, एटॉमिक डॉट. सर ये जब दिव्या थी तब भी आपने पूछा ठीक है? When two or more elements chemically bonded in fixed ratio forms compound, उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड. क्या H2O एक कंपाउंड है? यस. क्या उसमें H और O 2:1 के रेशो में है? हाँ। सर CO2 और केमिकली बॉन्डेड का मतलब केमिकल बॉन्ड क्या होता है? जब केमिकल आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना केमिकल इतना मतलब आप बहुत अच्छा बताया, आप भी बताओ। है केमिकल
केमिकल बॉन्ड का मतलब बताओ, जैसे शिव ने बताया। सर जो मतलब ऐसे इजीली ना टूट सके। ये ठीक बता रहे हैं आप। स्ट्रॉन्ग कौन? ये और अच्छा। सर जो मतलब कि ऐसे ब्रेक ना कर सकते उनको लेबोरेटरी में ही ब्रेक किया सर जाता है। सर बहुत अच्छा होता है। sir when elements combine together to make themselves to complete their octet ये इनका ठीक है। जैसा इन्होंने बता दिया कि द बॉन्डेड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स आइदर बाय शेयरिंग और बाय ट्रांसफर ऑफ और ऐसा इलेक्ट्रॉन्स। ये तो लिखवा है अरे सर ये अपने इतना मतलब प्राची ने क्लियर कर दिया अंत में। हर चीज आप देखिए होने वाला था। ये देखो कि ये तो बात आपने बता दी। और केमिकल बॉन्ड क्या बताया? केमिकल bonds which are formed either by शेयरिंग और sharing or transfer of electron। सर ट्रांसफर में मतलब क्या है? ट्रांसफर का मतलब रिसीविंग और डोनेटिंग। सर तुम अपना टिफिन रखो, मैं तुम अपना हाँ टिफिन रखता हूँ। लड्डू वाला में करना चाहूँगी। तुम चीटिंग मत करना, हम चीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है। Of electrons are called chemical bond। केमिकल इतनी बात समझ आ गई? हाँ सर। और कंपाउंड भी समझ में आ गया। तो ये मुझे बताओ NaCl क्या कंपाउंड है? नहीं सॉल्ट है। सॉल्ट हर चीज नहीं सर, मालूम। कंपाउंड तो हो गई ना। आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। लेकिन कंपाउंड तो है ना। है तो तो फिर पूछ रहा था इसे। सर मैंने माना है। तो कोवैलेंट कंपाउंड पहला क्या है बताइए? कोवैलेंट और सर दूसरा क्या था? कंपाउंड। और दूसरा क्या है? आयोनिक कंपाउंड। कोवेलेंट स्ट्रांग होता है, आयोनिक वीक होता है। आयोनिक स्ट्रॉन्ग होता है कोई। अच्छा हाँ, आयोनिक स्ट्रांग होता क्या है। कुछ ही बोलते ऐसे किसी वो नहीं हो। हैं। अब सर देखो हियरिंग जैसे यहाँ पर CH4 ठीक है, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो CH4 है और ये क्या है? NaCl। NaCl। ठीक है, हाँ। और ये CCl4 है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। CCl4 और ये है ZnCl2। तो आनंदिता इन दोनों में क्या फर्क देख रही है? सर वो मेटल नॉन मेटल को हाँ। वो डोनेट करता है और यानी ये जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं उसमें एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल। रिसीव करता है। और वहाँ जो भी बनेंगे वो सारे के सारे non-metal। ऑल नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। हाँ नॉन मेटल्स क्या करते हैं? सर CO2 होगा। शेयर इलेक्ट्रॉन्स। सब कुछ होगा। नहीं नहीं। सर मेटल नहीं नॉन मेटल शेयर नहीं इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैसा कंपाउंड? कोवैलेंट कंपाउंड। कंपाउंड। तो कोवैलेंट का मतलब है सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजक बंध बनते हैं तो कोवैलेंट कंपाउंड। और ये आयनिक बंध है, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोवैलेंट। वैलेंट। इन पे इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, आयन। चार्ज बियरिंग, हाँ यानी इस पे प्लस रहा और इस पर माइनस। अब जरा देखो कि इतनी बात हो गई। सो फिर नीचे का मत बता। हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड देखिए जरा। तो कोवैलेंट कंपाउंड में कुछ चीजें देखिए। क्या ये शेयरिंग से बनते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड देखें? द बॉन्ड, अभी सिर्फ बॉन्ड देख रहे हैं। द बॉन्ड्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये देखो H है तो H के आउटसाइड में क्या इलेक्ट्रॉन है? और इस H के आउटसाइड में दोनों शेयर करें। अब ऐसा समझ लो H है, बीच में प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा H है, उसके पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ये लोग कहते हैं क्यों ना हम लोग पास आ जाएं
और अपने एक दूसरे के ऑर्बिट को क्या करना है, क्रॉस ओवरलैप। ऐसा ओवरलैप करो कि तुम्हारी ऑर्बिट मेरी ऑर्बिट बन जाए और हमारी ऑर्बिट तुम्हारी ऑर्बिट बन जाए, तो मेरी ऑर्बिट में भी 2 हो जाएगा, तुम्हारी ऑर्बिट में भी 2 हो जाएंगे। सर फिर से समझो। फिर से समझो, मान लो कि दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है और पहली ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं क्या, तो ये इसके साथ सुपर इम्पोज कर जाए, सुपर इम्पोज कर जाए, सर ये तो आपने बताया था ना। बता दिया ना। तो ये देखो ऐसे सुपर इम्पोज कर जाए तो इसकी ऑर्बिट में भी 2 हो गया और इसके में भी 2 हो गया, तो इसको कहेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कह दे कि मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या शेयर कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। उसने कहा बोलेगा, बिल्कुल ले हाँ, सकते हो, लेगा। लेकिन मैं भी तुम्हारा यूज करूंगा फिर, ठीक है कि नहीं। तो तुम हमारे यहाँ से सीढ़ी ले जाना, जब तुम्हारे यहाँ 2 सीढ़ी की जरूरत हो, हम तुम्हारे यहाँ से ले आएंगे। सर टिफिन वाला। दैट इज, यहाँ पर इनके बीच क्या बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। हाँ सिग्मा। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती तो क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो इट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बना सर एक ऑक्टेट लॉ भी था ना कि आउटर मोस्ट में 2 या 8 होगा। जो पहला ऑर्बिट है उसमें 2 ही रह सकते, 2 या 8 दूसरे में 8। नहीं सर, आउटर मोस्ट में 2 या 8। लेकिन जब पहली ही आउटर मोस्ट है तो 2 से ज्यादा तो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है ना। हीलियम 2 होती है, फिर उसके बाद तो दूसरे में चले ना 2 1 है कि नहीं। हाँ सर। अब अच्छा देखो, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बारे में देखो, कार्बन के में आउटर में कितने होते हैं, 4। 2 तो 4 4 है। इसे क्या करना चाहिए बोलो, दूसरे से 4 चाहिए, और लेकिन दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। ये दे नहीं सकता। नहीं। 4 देने के लिए इसको 10,000 जूल एनर्जी चाहिए, हाँ और अगर ये 4 लेना चाहे तो भी चाहिए। तो संभालेगा कैसे, क्योंकि सेंटर में कितने प्रोटॉन है, 4 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन। तुम सोचो कि 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, और 1 2 और 3 4, अब दूसरे से 4 और ले लें, तो बोलो क्या 10 इलेक्ट्रॉनों को 6 प्रोटॉनों द्वारा संभाला जा सकेगा। नहीं। There will be high repulsion and it will be highly unstable। क्या ये बहुत अनस्टेबल होगा। आप बता दें कौन कौन सा आपको चाहिए किसको नोट्स, बता दूँ क्लास के बाद बता दूँ। तो मैम निकाल के जाएंगे। चलो ठीक है, वही है नोट्स, याद है। एसिड बेसिस वाले को हाँ, और लैंड प्रेशर बेसिस। मजाक कर रहा था। ऐसे समझ। सीधा वो उठाओ। तो यहाँ पे जो बन गया, ये क्या बना है बताओ। कहाँ पर? ये जो H2 बना है, सिंगल बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट है, कंपाउंड तो बना है ना कंपाउंड। लेकिन उनकी भी बातों का कुछ वेटेज होगा, ऐसे वो क्यों बोल रहे हैं। देख लो। हाँ हेरिडिटी का इसको मैच। हेरिडिटी का match। हेरिडिटी का, ठीक है। हेरिडिटी का सर, next मुझे mark भी नहीं तो मिला। वही रखा हुआ। मुझे नहीं। नहीं मिला, इनको मिला है, इनके से मिला है। ठीक है, वो चैतन्य को चाहिए। सो देखो, ये क्या है बताओ, मॉलिक्यूल ऑफ, जब एक ही तरीके के एटम हो उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ Molecule of एलिमेंट। element। और जब कई तरीके के हों, जैसे Molecule of CO2 compound। क्या ये सभी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। ये वैसे यहाँ H2 लिख सकते हैं कि नहीं,
नहीं नहीं वो एलिमेंट सर, क्योंकि नहीं, कंपाउंड है ही नहीं। सर क्योंकि वहाँ पे दो सर दो और अच्छा दो अब से जरा देखो, अब हम देखेंगे ऑक्सीजन। बोलो ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा क्योंकि उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स भाई, का 2 शेयरिंग 6 होगा। 6 तो मैं यहाँ 6 दिखा दूँ? हाँ लगा दो। हाँ वो दो तो ले अच्छा लेते 6 दिखा दिए। इसको कितने की कमी पड़ रही है? दो दो की की। डबल बॉन्ड है। तो 2 की कमी पड़ी तो ये इससे 2 ले लेगा। वास्तव में ये ले नहीं रहा, शेयरिंग कर रहा है। कह रहा मैं तुम्हारे 2 ले लूं और तुम मेरे दो ले लो क्या और एक पिन सर्किल के में 8 हो O2 गए? काउंट बनाते करो, हैं। एक सर्किल में सुप्रिया 8 हो गए। अगर 8 हो गए हैं तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पाई पाई बॉन्ड। सर अपने ऊपर मन से डॉट कुछ नहीं मत बोलो, बनाया। अभी सिग्मा सर, पाई ऊपर में है, डॉट उसको नहीं पढ़ने बनाया। के कितना पढ़ना है मालूम है? सर ऊपर डॉट यहाँ नहीं कहीं पाई नहीं है। बनाया। सर ऊपर डॉट नहीं बनाया। देखो जैसे ये कह रहे हैं कि और ऊपर हाँ यहाँ क्या यहाँ करें, डॉट नहीं बनाया, जैसे ओ पे बना हाँ तो दिया। वो एक्स्ट्रा है। वो देखो बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। ये कह रहे हैं कि सर ये लोन पेयर है, हाँ, लोन। इन्होंने शेयरिंग नहीं की इसलिए, और उसके पास लोन पेयर नहीं है इसलिए वहाँ डॉट मत बनाइए। बहुत अच्छी बात बताई। उनके क्या पास है कि एक्स्ट्रा उन्होंने जो थी वो शेयरिंग कर ली, उससे लाइन बना दी, इससे लाइन बना दी, जो बचे हैं उसको कह सर रहे ये हैं डॉट कि बनाना जरूरी है ऑक्सीजन? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा बताओ यहाँ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टू 2 है। 4 इलेक्ट्रॉन है और शेयर्ड पेयर 2 है। Double पेयर में जब बात covalent करेंगे bond। तो 2 शेयर्ड पेयर और हाउ मेनी आर लोन पेयर? फोर लोन 4 लोन पेयर। डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसे कहेंगे कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड। वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। और इसे O2 भी कह देंगे। हाँ बोलो हाँ जैसे CO2 की बात करो, सर ये कंपाउंड है। कंपाउंड है। मुझे ये बताओ C में बाहर कितने होते हैं? 4 तो मैं 4 बना दूं? बना दो। 6 अच्छा ऑक्सीजन में बाहर कितने होते हैं? 6 दो 1 2 3 4 5 6 अच्छा 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका 2 नहीं लेगा, कहेगा मुझे 2 दे दो, मुझे जरूरत पड़ रही है। ठीक है ले लो। लेकिन कहेगा देखो हमने तुम्हें तुम्हारी जरूरत पे दिया था, अब तुम हमें हमारी जरूरत पे दो। तो इस C पर कितने बॉन्ड होंगे? इधर 2 हो जाएगा और इधर 2। मतलब कितने डबल बॉन्ड हैं? 4 दो तो दो 2 पेयर्स 2 डबल बॉन्ड है। ये 1 डबल बॉन्ड और ये क्या है? आप चाहें तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दिखाएं, आउटर मोस्ट वाले ही दिखाए जाते हैं क्योंकि वही वैलेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये हमने इसका बना दिया। अब आगे की बात देखें कि सर इसका नाम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। डबल कोवेलेंट डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड्स। 2 डबल 2 डबल टू डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सही बात है। सर हाँ हो गया? देखो अभी 20 मिनट जैसा कि शिवम ने बताया है कि CO2 हो गया है और अब ढोल अब नताशे NO3 पर आएंगे। अब ढोल नताशे बताए जाए CO2 हो गया। अब आगे की बात। नाउ NH3 N के कितने होते हैं? N के 7 साथ 7 2 5 2 5 5 तो 2 ये और 3 इधर रख 3 दें। नीचे तो NH3 देखो अमोनिया 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो एक H H एक H एक H और एक H। तो ये कहेगा भाई मुझे डुप्लेट पूरा करना है, तो क्या N मान जाएगा? मान जाएगा। और फिर वो ये बोलेगा ठीक है तुमने डुप्लेट पूरा किया, मुझे भी क्या पूरा करना है? अपना ऑक्टेट तो बोलो समझ में आ गई? तो N ने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए? 3 तो N नहीं चाहिए 3 सिंगल बॉन्ड। ये देखो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हाँ और उसको डॉटेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसको क्या कहते हैं? कंपेयर करके रोटेट करो। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर्मूला और उसको डॉटेड स्ट्रक्चर आपको पावर कितना जाता है? और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ डॉट डॉट स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बोलो NH3 समझ में आ गया?
हाँ। यदि समझ में आ गया है तो CH4 अपनी कॉपी पे बनाओ। ये जो L रुको। सर बन गया। क्या बनाना था? मीथेन, CH4 मार्श गैस। मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब बन गया, सब बन गया, सब सर बन बन गया। गया। सर बन गया और सर मेरा बन गया हाँ बन गया। इतनी जल्दी बन गया, हमारी तो भूख भी अंदर नहीं है। CH सर बन गया चलो सर देखो तो ये इधर होगा, ये इधर होगा। तो मैंने ये सही है, स्ट्रक्चरल तुमने बढ़िया काम किया। सर मेरा ऊपर सर बनाया। ऐसा बनाया चलेगा वैसे सर मेरा नहीं देख रहे सर सर चारों से चारों जुड़ गए। सर बेस्ट फ्रेंड नेवर सर ऐसे हाँ? लेकिन वो बगल बगल। अरे चारों तरफ बनाना, सब एक ही तरफ रख दोगे तो रिपल्सन होगा। ऐसे भाग जाएंगे। CH4 देखो, C पे 4 है हाँ और उसमें एक और एक और एक H चारों तरफ वो ऐसे हाँ और H अपना डुप्लेट करेगा। बोलो, तो क्या C को भी चैतन्य अपना ऑक्टेट नहीं पूरा कर लेना चाहिए? तुमने C का सर्कल ही नहीं बनाया, हर एटम पे सर्कल होना चाहिए। ठीक है, N2 देखो, N2 इसको क्या बनाएंगे? CH4 क्या ऐसे आप- बनाएंगे। हाँ ये हो गया। क्या 4 सिंगल बॉन्ड है? 4 ठंडी लग रही है। अभी ठीक कर देते हैं। और इसी को CH4 कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे? मीथेन गैस मीथेन, यही मार्श गैस है, दलदल वाली गैस। बहुत खतरनाक गैस होती है। और सूर्य इसको आदमी मर गया। CNG भी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बहुत खतरनाक। सर ये भोपाल गैस सर, रेसिपी मैंने में यही सुना गैस हुआ थी। मीथेन ये थोड़ी ना थी। साइन कुछ भी। मिथिलाइन कुछ तो थी। मीथेन मिथाइल नहीं मिथाइल मिथाइल साइनाइड। साइनाइड था हाँ, लास्ट में। बहुत चलो, अब खतरनाक आगे गैस देखो। होती है। सर मैंने हम नाइट्रोजन N2 बनाएंगे। इतने इतनी N2 को देखो, N पे कितना होता है? पाँच। तो N पर 3 इधर रखो और 2 चाहे ऊपर रख लो, ऊपर वो पेयर में रहेंगे, ये 2 बचे रहेंगे। ट्रिपल को तो क्या ये इससे ले लेगा और ये इससे ले लेगा? दोनों के पास एट हो गए। हाँ तो ये कौन सा बॉन्ड बना? N2 ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। सर या अगर किसे कहेंगे? सर अगर 8 हो, 8 वाला बॉन्ड हो देखिए, तो 8 लाइनें बनेगी। सुनो, कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स 3 तरीके के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बस हाँ बस सर 4 नहीं होते। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। टेट्रा बॉन्ड। नहीं, बस इतना ही। 1 से 3 की साझेदारी बहुत है। एन आई इसके 4 उदाहरण बताइए माही। मैं O2 चलो कोई बताएं। H2 H2 इसके बाद और Cl2 ये हर चीज देखो, वहाँ से देख लिया मैंने इससे। ये तो कैसे इतना आसानी से बताया? सर CH4 और और सर काफी है 3। बहुत है ठीक है, जैसा इन्होंने कहा कॉफी बनाने के लिए Cl का इस्तेमाल होता है। क्यों? सर मैंने मानी था Cl2। हाँ, सर HCl Cl2 बोला था, हाँ वही तो Cl2 इन्होंने कह दिया ये देखो। तो क्यों ना इनकी बात मान ली जाए? सर देखा सेकंड आए तो बात माननी पड़ेगी। सेकंड तो Cl ये देखो, Cl2 हो गया, Cl2 हो गया कि नहीं? बोलो, सिंगल बॉन्ड हो गया Cl2। अब मुझे सुप्रिया 2 डबल बॉन्ड के उदाहरण दो। O2 और आनंदिता CO2 O2 एंड CO2 CO2, सर ट्रिपल बॉन्ड में N2 N2 और N2 and और CH4
ये बताओ सब चीज़- CH4 नहीं होगा NH3 हर चीज सर, कैसे ऐसा हो जाता है? N2 हो गए तो सर गूगल पे देख लेते हैं। सब बस एक ही होगा शायद ये ज्यादा अच्छा बोल रहे नहीं हैं। नहीं एक और हजारों होंगे सर। सर और नहीं होगा शिवम और अच्छा बोल रहे हैं। सर इन्फिनिटी देखो ये हो गया। अब होता है C2H2, ये क्या C2H6 भी होता है दैट इज इथाइन। इथाइन C3H6 C2H6 ठीक है, नहीं होता इथाइन का मतलब क्या है? C3H6 कि C C2H6 C और H। C 2 है C को मान लो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक रख दो और इसके भी क्या रख दो? तो ट्रिपल तो क्या हाइड्रोजन ने पूरा कर लिया? हाँ अब कार्बन कहेगा भाई हमको भी तो पूरे करने दो, इससे 3 ले लेंगे, तुमसे इससे 3 ले लिया और इससे कितने लिए? एक दिया था तो एक लिया। और ये बोला है कि तुमने हमारा 3 लिया, अब हम भी पीछे थोड़ी ना, हम भी तुम्हारे 3 लेंगे। तो बोलो इस सर्कल में 8 हो गए। अरे क्या चल रहा है? ये सी है, तो इस सी ने इसका 3 लिया, इस सी ने इसका 3 लिया। जैसे NN में हो रहा था 3 ले रहे, लेकिन 3 से ज्यादा तो बॉन्ड नहीं बन सकते ना, 1 से ज्यादा। तो तुम ज्यादा शेयरिंग किसी से करोगे झगड़ा हो जाएगा, ज्यादा शेयरिंग भी नहीं करनी चाहिए चीज को। हाँ तो 3 से ज्यादा की शेयरिंग नहीं की, एक की शेयरिंग फिर उसने किससे की? सो वो 3 कहाँ से आया बीच में कार्बन पे टोटल 4 होते हैं, अच्छा आपने 1 और 3 तो 1 इधर और 3 इधर। तो क्या कार्बन पे ये 3 बॉन्ड हो गए? तो चारों साइड एक नहीं ले सकते कार्बन। कार्बन आपस में 4 बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि रिपल्शन बहुत होता है इलेक्ट्रॉन, 3 ही एक साथ बनाने में भागते हैं वो। 3 ला पाओगे, हाँ 4 ला पाओगे तो भागेंगे। तो क्या इसको ऐसे लिखें? सर तो पकड़ के भी तो ला सकते हैं। C2H2 फिर अनस्टेबल हो जाएगा। डबल बॉन्ड के लिए क्या क्या हो गया? तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है क्या बताना? C2H2 नहीं तो ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा? 8 हुए उसके, तो ये ऐसी बात करनी 4 है तो 4 का साझा करना ही पड़ेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बोलो समझ में आ गई? सर एक बार बताओ कि C2H6 होता है या नहीं होता? होता है ना? ये देखो C2H6 होता है इथेन। हाँ देख लिया। ये देखो जो अनुराग ने बताया कि C और C है, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग इतना रिपल्सन नहीं चाहते, 3 दिन की शेयरिंग नहीं करेंगे, किच हो जाती है। एक एक लेंगे, डबल हाँ। एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, सही है। और हाइड्रोजन ने भी क्या कहा? एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ क्या इन लोगों ने अपने डुप्लेट पूरे कर लिए? कर लिया। और इस हाइड्रोजन ने भी कर लिया। और इन्होंने अपने दो प्लेट कर लिए। और बाकी ऑक्टेट, क्या कार्बन ने कहा कि भाई हमने एक एक दिया, मुझे भी अपना अष्टक पूरा करने दो? क्या करने दो? अष्टक, अष्टक क्या होता है? अष्टक पूरा कर लिया। छः नए और नए क्या वर्ड इसने भी अपना अष्टक पूरा किया? तो ये सी ने भी देखो 8 है, 8 तो इस सी ने इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। सर एन में सिंगल होता है, आई में ट्रिपल होता ये देखो, है, ई एन ई में होता है। ये देखो, वाह। तो ये क्या बन गया? इथेन बन गया। बोलो। सर कार्बन 8 नहीं ले रहा है, उसके पास तो 4 पहले से, तो उसको सिर्फ 4 ही चाहिए। 4 ही चाहिए, 4 ले रहा है तो दूसरे 4 से। ही तो ले और रहे अपने 4 दे भी रहा है, 4 को दे रहा है ना। मतलब पहले वाले में तो 8 ले रहा है। देख लो 3 उससे ले रहा है, उससे 4 ही ले रहा है, 4 अपने 4 दूसरे। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपको सिर्फ यहाँ जो दिए हैं उसमें से अपनी मर्जी के कोई दो, और यहाँ के दो, यहाँ के दो, इनका स्ट्रक्चर बनाना। हमें बनाना है सर एक बार वापस सर ये डॉट वाला हाँ, यही चीज, ये फिर ये फिर ये, सर हम ये देते अरे हैं सर तो- तीनों क्यों बनाना है? एक तो तीनों नहीं बनाना है, दो। हाँ तो सर आप इसका दो, तीनों दो, फॉर्म दो। बनाना है, तीनों फॉर्म बनाना हाँ, यही तो सिखाया जाता है। सर याद कर लेना। सर बनाना क्या क्या है? H2NH3 सर हमें हर किसी को दूसरा दो भी दो बिठाओगे बना। तो नहीं ना? हाँ? बिठाओगे तो नहीं, ये यही रहेगा आपके लिए। तो करना है।
देख मैंने के। तीनों में वो देख के बनाना है। हैं? सर और देख के बनाना है। और क्या? हाँ भाई वो लिखा रहेगा। क्या लिखा वो है? नीचे वाला आप क्या सोच रहे बिना देखे? सर बनाना शुरू करते हैं अभी नहीं बना अभी तो लिख अरे देख के नहीं बनाना है, नीचे लिखा हुआ बुक पर। हाँ उसके बाद छुट्टी। सर अब ये स्टार्ट हटा दें। सर एक सर, मिनट। सर दो बनाने हैं ना। सर एक्स्ट्रा इधर का तो हो गया होगा। सर दो बनाने हैं ना। दो सब। अभी एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। सर नोट करके अच्छा नोट करो। C2H2 वाला सर कर रहे हैं स्टार्ट। रुक जा थोड़ी देर। ये तो हो गया ना इधर का। सिंगल नोट कर लेना तो बता देना। कर लिया, कर ले। कर लिए। चल सर बुक बंद करना है। सर ये शिवम ने वापस पेपर नहीं दिया मैंने नहीं दिया तो मैं मांगा ही नहीं। वो मांगूंगा दे नहीं रहा। ओके इसे भी बंद कर दें। बुक बंद कर दें। नहीं नहीं दो दो। और सर उसके तीनों टाइप। दो दो सभी के में बनाओ। और सर दो आपको से- क्या स्ट्रक्चरलेस भी बनाना है और फिर हाँ तीनों ही बनाने हैं। एक इलेक्ट्रॉन डाट स्ट्रक्चर, फिर बॉन्ड दिखाना है और फिर मॉलिक्यूलर। लिखना तो नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं कुछ लिखना। सर एक सेकंड आएंगे।